वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। जी आया, वेलकम जी आप सबको। पादी नोबल सैमुअल का, पास्टर जैन का और भाई इकबाल दत्त साहब का, आप सबको बहुत बहुत सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद हम आपके पास हैं। पाकिस्तान से पास्टर जैन कराची से हमारे साथ हैं और वैनकूवर कनाडा से हमारे साथ हैं भाई इकबाल दत्त, जो कि खुदा उनके अजीम खादिम मुबश्शिर हैं। हम इनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि खुदा का पाक कलाम ये कहता है क्या है खुशनुमा है वो कदम जो अच्छी चीजों की बिशारत देता है। तो बहुत बहुत जी आपको खुश आमदीद और वेरी गुड मॉर्निंग। अब मैं क्या करूं, किसी को गुड आफ्टरनून कहना पड़ेगा, किसी को गुड इवनिंग कहना पड़ेगा। तो जी ये मैं समझता हूँ कि जो अल्फाज है ना खुदा ने दिए कि सरहदों की कैद से आजाद, वाह तो वाह बाकी खुदा का पाक कलाम जो है वो ये दुनिया के कोने कोने तक फैल रहा है। तो जी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है और आप हमारे साथ हैं। थैंक तो कैसे हैं जी आप? जैन आप यू बताइए, पहले तो पाकिस्तान से शुरू करते हैं। जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ये कहना चाहूंगा शुक्रिया आपका कि आप हमेशा याद रखते हैं। और जब भी मुलाकात होती है इस शो के थ्रू तो मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ, रिफ्रेश हो जाता हूँ और मुझे अपनी सेल्फ को री इवेल्युएट करने का मौका भी मिलता है इस सारे टॉक शो के जरिए से। और थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं देखने वाले तमाम नाजरीन को, आप सब जानते हैं कि हम क्रिसमस के सीजन में से गुजर रहे हैं। सो मेरी तरफ से, मेरे खानदान और मेरे चर्च और मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप सबों को मैरी क्रिसमस, और हमारी दुआ है कि ये क्रिसमस बहुत अच्छा आपके लिए गुजरा होगा और खुदा ने क्रिसमस पर जो एक पुरमसरत मौका है खुदा ने आपको बरकत दी होगी। और हम देखते रहे पास्टर नोबल की भी सारी सेलिब्रेशंस को, इबादत को, और खुदा ने बड़े जबरदस्त तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के हर, ये एक ऐसा इवेंट है जो पूरी दुनिया में सब मनाते हैं। जो जहां भी आप होंगे आपको इसकी झलक, इसका एहसास आपको हवाओं में मिलेगा, मौसम में मिलेगा कि ये क्या जबरदस्त सीजन है या मसीह की पैदाइश को उसके इस जमीन पर। मैं कहता हूँ ये खुदा की वफादारी, क्रिसमस एक्चुअली द फेथफुलनेस ऑफ गॉड, कि खुदा वफादार रहा और उसने अपने बेटे में अपनी वफादारी को मुकम्मल किया और वो जमीन पर आया। आमीन आमीन। भाई इकबाल, कल का जो प्रोग्राम रहा बड़ी अच्छी फीडबैक आई। कल मैं फोन ही लेता रहा हूँ और सबने अच्छा बड़ा जी। इस बात को सराहा। उन्होंने कहा जी एक तो ये है कि प्रोग्राम का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा बदला है, कि इसमें जो गुफ्तगू का जो एक सिटिंग का जो सिस्टम है, कि हमने लोगों की कॉल्स भी ली और या उन्होंने बहुत इस बात को सराहा। जी हमें हमारे साथ नहीं, हमारे प्यारे दोस्त भाई एल्डर सुवेल्डीन साहब, और वो आप सबको जी वेलकम कह रहे हैं और अभी हमारे साथ वो ऑनलाइन हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई सुनील साहब जो है वो खैरियत से होंगे, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ नासाज थी। तो कल उनकी गैर हाजिरी थी, लेकिन मैंने उनको जब कॉल की तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन आज वो हमारे साथ हैं। मैंने वेलकम हालेलुया। कहते हैं, तो खुदा उनको शुक्र अदा करते हैं, खुदा ने उनको कुव्वत दी है, तो बाकी हमारा कमजोरी भी खुदा दूर करे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक खूबसूरत ज़बूर से। ज़बूर जो है ये बड़ी ही खूबसूरत, और खासतौर पर जो पंजाबी के जो इनके तर्जमे हैं वो तो बहुत ही खूबसूरत है। तो सारे ज़बूर बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये जो साम 67 है इसको मैं आज सुबह आपके लिए तिलावत करूंगा और फिर हम दुआ से इस प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो आइए खुदा के पाक कलाम में से इस विर्द को तिलावत करते हैं। यूं मरगूम है खुदा हम पर हम करे और हमको बरकत बख्शे और अपने चेहरा को हम पर जलवागर फरमाए, ताकि तेरी राह जमीन पर ज़ाहिर हो जाए और तेरी निजात सब कौमों पर। आए खुदा, लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें, उमते खुश और खुशी से ललकारें, क्योंकि तू रास्ते से लोगों की अदालत करेगा और जमीन की उमतों पर हुकूमत करेगा। आए खुदा, लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें। जमीन ने अपनी पैदावार दे दी, खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा। खुदा हमको बरकत देगा और जमीन की इंतहा तक सब लोग उसका डर मानेंगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। एक बड़ी खूबसूरत बात हमने यहाँ पर ये देखी है कि ज़बूर में से कहता है खुदा हमको बरकत दे। मैंने एक डिवोशन जो है उसको रिकॉर्ड करवाया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो किस्मत पर, लक पर बिलीव करते हैं। मैं इकबाल, ये मेरा ये मानना है, मे भी कुछ लोग मेरे साथ शायद डिसएग्री हों, कि मैं समझता हूँ कि जो किस्मत है वो अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन जो ब्लेसिंग है, जो बरकत है, वो हमेशा अच्छी होती है।
वाह। तो मैं बरकत पर बिलीव करता हूँ, वी आर ब्लेस्ड। तो ये जो लोग कहते हैं गुड लक टू यू और इस माय बैड लक, जी ये मेरी बड़ी बुरी किस्मत है, तो बरकत कभी भी बुरी नहीं हो सकती। बरकत बरकत है, ब्लेसिंग है। तो हम बासित मसीही हमें बरकत पर यकीन रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम जो कहेंगे जी लक तो फिर वही बात है, अच्छी या बुरी होती है, वो इट्स अ रियल कॉज ऑफ डिप्रेशन समटाइम, डिसअपॉइंटमेंट के, अच्छा जी वो मेरी किस्मत ऐसी थी, ये हो गया। लेकिन अगर हम खुदा पर भरोसा करेंगे, बरकत पर भरोसा करेंगे, तो फिर खुदा जो है वो हमें यकीनन बरकत देता है। और खुदा जो है वो बरकत का चश्मा है। और ज़ुबूर में इस बड़ी खूबसूरत बात करता है कि सब लोग जो है वो तेरी तारीफ करें। तो हर एक शख्स जो है उसको खुदा की तारीफ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कहता है खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा। और इसमें आप देखें कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि हमारा खुदा, तो हमें बड़े फख्र के साथ इस बात के लिए खुदा के पास आने की जरूरत है कि वो हमारा खुदा है और वो जिंदा खुदा है, जो तमाम की नेमतों, बरकतों और हर तरह की नेमत जो है उसके पास, उसका वो सच चश्मा है। तो जैन आप क्या समझते हैं इस बात के हवाले से कि बरकत और किस्मत के हवाले से? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे गैर मसीही जो बहन भाई हैं वो बहुत इस बात पर जोर देते हैं कि जी किस्मत, मेरी किस्मत ऐसी थी। तो शायद जैन का वीडियो जो है वो रिलीज हो गया, तो वहां पे नेट का बड़ा प्रॉब्लम है। जी भाई इकबाल, आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहेंगे? देखें जी, हमारा खुदा तो बरकत देने वाला है। तो ब्लेसिंग जो है, क्योंकि याकूब का खाते 1:17 में लिखा है हर अच्छी नेमत बख्शिश खुदावंद की तरफ से आती है। और उसी में एक कंपैरिजन दिया गया है कि डेविल भी कुछ देता है। तो बहरहाल हमारा खुदा हमें जब बरकत देता है तो हमारे अंदर खुशी जाती रहती है, शादमानी जो है ना वो कायम रहती है। शादमानी जो है वो परमानेंट है ना, खुशी तो टेम्परेरी, जो हैप्पीनेस आती जाती है। इसलिए हमारा खुदा जब हमें हर हालत में रखता है, देखें अय्यूब की मिसाल हमारे, हबकूक की मिसाल हमारे, कुछ भी ना रहे तबेले में, कुछ भी ना रहे, हबकूक 3:17 से 19 अगर देखें सब कुछ चला जाए लेकिन मैं अपने खुदा में खुश रहूंगा उसको। और वो उसको पता है कि किस्मत कुस्मत नहीं है। खुदा जब ईमानदार की जिंदगी में इन चीजों को अलाउ कर देता है, अलाउ करता है, वो मंबा नहीं है, उससे अपना जलाल जाहिर करता है। और जब हबकूक कहता है सब कुछ अंगूर का हासिल चला जाए, जैतून चला जाए, मवेशी भी मर जाए, कहता है फिर भी मैं अपने खुदा में खुश रहूंगा। उसको पता है, कहता है वो मेरे पांव हरनियों से बना देता है और ऊंचे मकामों में चलाता है। तो ये हमारा बिलीव है। किस्मत में शायद ये हो कि डिजास्टर ही डिजास्टर है। जी सॉरी, किस्मत जो है बिल्कुल वो अच्छी है बुरी होती है, लेकिन जो हमेशा अच्छी होती है। और ये बात याद रखें कि दुनिया में 2 कैटेगरीज हैं, या शरीर हैं या बाबरकत लोग हैं, मुबारक हैं, कौरियत जिसको कहा जाता है। तो हम बाबरकत लोग हैं, खुदावन ने हमें दुनिया में दिया है और वी आर ऑल ब्लेस्ड। और अगर कोई कहे जी मैं विकेट भी हूँ और ब्लेस्ड भी हूँ, तो ये नहीं हो सकता। या कोई मुबारक है या शरीर है, तो या तो बाबरकत है तो यहाँ वो बेबरकत है। तो खुदा के शुक्र हो कि हम बाबरकत हैं। तो आइए खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं। जैन साहब की कुछ मेरे ख्याल वीडियो की प्रॉब्लम हो रही है और मैं देखता हूँ कि वो दोबारा हमारे साथ आ जाएं, तो क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं उसमें दोबारा। ये पाकिस्तान बड़ी प्रॉब्लम है, हर चीज ही ब्लॉक हुई है जी वहां पे। तो खुदावंद के लोग पास्टर जी जब इन हालात में भी होते हैं, या वो ये नहीं कहते आई एम सेल्फ मेड, वो कहते हैं आई एम गॉड मेड, है ना। जी तो ये एक मुश्किल है पाकिस्तान की कि वहां पे अभी देखें जी नेट का जो बहुत बड़ा इशू है। तो आइए हम दुआ करते हैं इन सब बरकतों के लिए और खुदा उनकी बरकत चाहते हैं। खुदा पाक खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि हर चीज तेरे कब्जे इख्तियार में है। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें बरकत दी है, तूने हमें मुबारक ठहराया है, तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त है खुदावन हम इन तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं, खासतौर पर खुदावन इस इंटरनेट की प्रॉब्लम को है खुदावन तो खुद दूर कर। और प्यारे यीशु हम पास जैन के लिए, भाई इकबाल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, अपने खादमों के साथ होना, बड़ी बरकत देना, जितने लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं खुदावन तो उन सबके साथ हो,
बड़ी बरकत दे अपने पाक रूह से मामूल कर, यीशु के कादर नाम में, आमीन। आमीन। आमीन आमीन। जी, अब ज़ैनब पे 2 चल रहे हैं जो वीडियोस आपकी 2 जगह पे आप आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल एक को हम अगर बंद कर दें वीडियो को तो नहीं कर, अच्छा नहीं कोई बात, अब ठीक है, अब ठीक हो गया। तो आइए हम खुदाम की तारीफ करते हैं, खुदाम की सताइश करते हैं, और ये खूबसूरत गीत जो है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस खूबसूरत नौजवान को आप सब जानते होंगे, तो हम देखते हैं ये क्या है। तो खुदाम की सताइश है, उसकी तारीफ हो। कल की फिक्र ना करो तुम, कल अपनी फिक्र आप करेगा। कल की फिक्र ना करो तुम, कल अपनी फिक्र आप करेगा। जरूरत पूरी तेरी हर जरूरत खुद खुदावंद आप करेगा। कल की फिक्र ना करो तुम, कल आप करेगा। अपनी फिक्रें डाल यीशु पर, उसको है तेरी फिक्र। अपनी फिक्रें डाल यीशु पर, उसको है तेरी फिक्र। देगा वही सब मांग उसी से, देगा वही सब मांग उसी से। रहमत बेहिसाब करेगा। कल की फिक्र ना करो तुम, अपनी फिक्र आप करेगा। दुखों में है साथ यीशु का, मुझ पर है हाथ यीशु का। दुखों में है साथ यीशु का, मुझ पर है हाथ यीशु का। सुन लेगा वो मेरी जल्दी, सुन लेगा वो मेरी जल्दी। उससे वो फरियाद करेगा। तेरी हर जरूरत खुद
कल की फिक्र ना करो, कल अपनी फिक्र आप करेगा। खूबसूरत आवाज जैन, खुदा आपको बेटा बड़ी बरकत दे। मैं जब देखता हूँ, थैंक यू वेरी मच बाबा जी, थैंक यू। हाँ बेटा, खुदा बहुत आपके साथ हो और आपको और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। यू मेक मी सो इमोशनल। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया में, और इस सारे तरीके से वो अपने प्रमोशन चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें, लोग उन्हें पसंद करें। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करूँ, जब हम खुदा के लिए काम करते हैं तो खुदा जब हम प्रमोट करता है ना, तो वो बहुत बड़ी बरकत होती है। तो खुदावन ने आपको बहुत ज्यादा ब्लेस किया है। अभी आप देखें बेटा कि आप जो खुदावन का काम कर रहे हो थ्रू द वर्ल्ड, अभी पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो आपकी इस वीडियो को देखते हैं। कनाडा में वैसे भाई बैठे हुए हैं और बहुत बड़ी विटनेस हैं, बहुत प्यार करते हैं भाई आपसे, भाई इकबाल भी, और जो लोग इंग्लैंड में दीगर जगहों में बैठे हुए हैं। और मेरी ये दुआ है कि खुदावन आपको और ज्यादा आगे लेके बढ़े और आपकी जो खिदमत है उसको खुदावन और ज्यादा फलदार बनाए। थैंक यू वेरी मच बाबा जी। जैन मुझे बताइए कि उसी को मिले वो ही सारी तारीफ को तुम जीत के लाई। बिल्कुल बिल्कुल सच है। थोड़ा सा मुझे पता है कि पाकिस्तान में नेट का प्रॉब्लम है और ब्रेक होती है आवाज, क्योंकि पावरफुल नेट नहीं है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जब आप ये सारा करते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह का काम करते हैं, ऑब्वियसली इट कॉस्ट यू, बहुत ज्यादा महंगा ये काम है। यस। तो कभी ऐसा होगा कि यार इसका रिटर्न जो है पता नहीं मुझे होएगा कि नहीं होएगा, बिकॉज नौजवान जो जब वो काम करते हैं ऐसे, तो वो पहले सोचते हैं कि अच्छा जी कितनी मेरी वीडियोस बिकेंगी, क्या होगा, कितना इसका मुझे रिटर्न क्या होगा, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो कभी आपने सोचा कि यार इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा, और जब आप देखते हो कि जब लोग सुनते हैं, बरकत पाते हैं, तो कभी आपने इस एंगल से सोचा इसको? बाबा जी बड़ा ही खूबसूरत सवाल आपने किया है, और अक्सर ये लोग मुझे सवाल करते भी हैं कि जब आप इस वीडियो पे, मुझे अच्छी तरह याद है जो वीडियो आपने अभी देखी है, इस पर तकरीबन मुझे याद है उस वक्त मैंने कोई 40-45 हजार रुपए लगे थे। तकरीबन 5-7 साल पुरानी ये वीडियो है, तो आज के दौर से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं। इसमें हमने ड्रोन कैमरा भी यूज किया था, फिर आउटडोर शूट्स भी किए थे, इसमें स्टोरी बोर्ड पूरा डाला था। तो अक्सर नौजवान होते हुए बहुत सारे नौजवान, और हो सकता है मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि इंसान के जहन में ख्याल आता है कि यार जब मैं इस पे इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ और जेब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना पैसा लगा रहा हूँ, तो इसका आउटपुट क्या होगा, क्या मुझे फाइनेंशियली इसका रेवेन्यू मिलेगा, या मुझे किस तरह से व्यूवरशिप मिलेगी, या क्या इसका बेनिफिट होगा। लेकिन मैंने बाबा जी सारे काम का फल मैंने अपनी जिंदगी में बड़े अजीब तौर से देखा कि खुदा कैसे जबरदस्त काम करता है। 2 माह पहले की बात है, शारा फैसल से आप वाकिफ हैं बाबा जी, वाकिफ हैं, बड़ी मेन शारा है हमारी शारा फैसल। मैं बाइक पर जा रहा था और बाइक पर मेरा पेट्रोल खत्म हो गया और पंप थोड़ी दूर था। तो अब मैं बाइक से उतरा, मैं रोड पर कोई, क्योंकि बहुत मेन शारा उस पर लोग रुकते नहीं, और मैं आहिस्ता आहिस्ता से बाइक को अपने लेकर जा रहा हूँ। और होता क्या है कि एक बाइक स्पीड से मेरे पास से गुजरती है और वो थोड़ा आगे जाकर रुकती है और वो दोबारा थोड़ा सा वन वे वापस आता है, और वन वे वो वापस आकर हेलमेट उतार कर कहता है क्या आप पास्टर जैन हैं? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल पास्टर जैन हूँ। कहता है मैं, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैंने आपके गीत टीवी पर सुने, आप मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम हुई है। मैंने कहा मेरा पेट्रोल खत्म हो गया। उसने उसी वक्त अपनी बाइक में से पेट्रोल निकाला और मुझे पेट्रोल दिया, और उसने बोला मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे साथ रोड पर तस्वीर खिंचवाई और फिर वो चला गया। तो ये मेरा आउटपुट है बाबा जी, ये मेरा रिटर्न है जो मुझे सारी खिदमत के इव्ज मुझे मिला है कि खुदा ने मेरी इज्जत को, मेरे वकार को, ज़बूर बड़ा फेमस गाते हैं ना, इज्जत तेरी बतावेगा याकूब दा खुदा। तो मुझे पैसा तो रिटर्न में नहीं मिला, मेरे बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ा, लेकिन रिटर्न में मुझे खुदा ने इज्जत बख्शी, प्यार करने वाले लोग बख्शे, आप जैसे बुजुर्ग बख्शे जो मुझे इनकरेज करते हैं, मुझे
मुझे पुश करते हैं कि मैं खुदा का काम और उस दिन मैं और दिलेरी से भर गया। मैंने कहा मैं और जो कुछ मेरे पास है, पौलुस कहता है मैं कोई ऐसी कुर्बानी नहीं चढ़ाता जिसमें मेरा कुछ जाती खर्च ना हो। वो कुर्बानी क्या है जिसमें मैंने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। सो हो सकता है फाइनेंशियली तो मुझे इतना कुछ रिटर्न ना मिल रहा हो, लेकिन खुदा ने जो मुझे शोहरत दी है, खुदा ने जो मुझे इज्जत दी है, लोगों में प्यार दिया है, जिस तरह आप कह रहे थे कि ना सिर्फ कराची पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अब लोग देखते हैं ग्लोबल टीवी के नेटवर्क से और दूसरे टीवी चैनल्स की नेटवर्क से, प्लेटफॉर्म से। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा मेरे लिए और कोई रिवॉर्ड, इससे बड़ा कोई मेरे लिए अजर नहीं है। जिस तरह खुदा ने अब्राहम को बोला था ना कि देख मैं तेरा बड़ा अजर हूँ, मैं तेरा बड़ा रिवॉर्ड, आई एम योर बिग रिवॉर्ड। सो आई फेल्ट कि मेरा रिवॉर्ड यही है कि लोग मुझे प्यार करते हैं, खुदा का फजल मुझ पर है। आमीन आमीन। चलिए जी, हम एक और गीत सुनते हैं और खुदाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि सुबह सवेरे खुदाम की सताइश करना, हम करना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो हम बढ़ते हैं अपनी क्वायर की तरफ, हेस्टन नेशन यूनाइटेड फ्रॉम चर्च क्वायर की तरफ, और खुदाम करते हैं, खुदाम की सताइश करते हैं। ब्लेस्ड क्वायर। सदा फिक्र है रहम साडे रब दी, करो रब दी शुक्रगुजारी। ये तो बड़ी खूबसूरत हमदो सना। तो बहनों भाइयों, वक्त हुआ चाहता है खुदावंद के पाक कलाम का, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें और खुदावंद के पाक कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। बहुत ही खूबसूरत आज सब्जेक्ट जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं, और वो ये है कि जब हमने कल इस बात को शुरू किया तो गुफ्तगू जो थी वो आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकी वक्त की कमी के बायस, कि क्रिसमस के बाद भी क्रिसमस जो है वो जारी रहना चाहिए। क्रिसमस का हमने देखा था कि मतलब है कि खुदा की इबादत करना, यीशु की हम करना, सताइश करना, तो वो खत्म नहीं होनी चाहिए। वो स्पिरिट जो है उसको हमें जारी सारी रखना है, उस क्रिसमस की रूह को हमने बुझने नहीं देना। तो हम इस बात पर आज गौर फौज करेंगे। तो मैं एक ज़बूर जो है वो आपको सुनाता हूँ, और इस दौरान अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें, फिर हम खुदा के पाक कलाम की तिलावत करेंगे और पाक कलाम सीखेंगे। भाई ये ज़बूर जो है इसको सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरती से ये ज़बूर भाई ने ये रिकॉर्ड करवाया है, तो हम खुदा की तारीफ करते हैं। जलालता बादशाह कौन है, और बादशाह का
जो जंगे पिछिए सोना ओ बादशाह जलाना खुदा बंदे बादशाह है वो जलाना बादशाह है रब खुदा बंदे बादशाह है वो जलाना बादशाह है ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब धारो जलाता बादशाह है सिर तक ऊंचे करो रब खुदा बंदे बादशाह है वो जलाता बादशाह है जलाता बादशाह कौन है कौन बादशाह का मारा जलाता बादशाह कौन है कौन बादशाह का मारा रब को रंग है सोनावर ओ बादशाह जलाता रब खुदा बंदे बादशाह है ओ जलाता बादशाह है ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब तारो ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब तारो जलाता बादशाह है सिर तक ऊंचे करो रब खुदा बंदे बादशाह है ओ जलाता बादशाह है जलाता बादशाह कौन है कौन बादशाह का मारा जलाता बादशाह कौन है कौन बादशाह का मारा लश्कराता रब यहाँ ओ बादशाह जलाता रब खुदा बंदे बादशाह है वो जलाता बादशाह है रब खुदा बंदे बादशाह है वो जलाता बादशाह है वो जलाता बादशाह है रब खुदा बादशाह है वो जलालदार बादशाह है। ये वो जलालदार बादशाह, वाह। ट्रेडिशनल सा जनाब वो उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट जो इसमें यूज किया है तो उन्होंने पुरानी तर्ज पे गाया, ये बड़ी जबरदस्त बात है, उन्होंने पुरानी तर्ज पे गाया है। देन ये बड़ा जरूरी है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करें कि जो मज़ामीर जो आप रिकॉर्ड करवाते हैं तो उनकी जो पुरानी तर्जें हैं, आईडी शहबाज साहब ने बड़ी मेहनत से उन तर्जों को बनाया, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ुबुरों की जो मौजूदा जो तर्जें हैं वो अजीब तरीके से उनको उन्होंने कंपोज किया, वो उसकी जो मैसेज है वो भी खत्म हो जाता है उसमें। तो उन्होंने बैंड पे मैंने भी एक ज़बूर रिकॉर्ड किया पापा की, ज़बूर 103 रहमत नाले परे आया, उसकी वीडियो जल्दी आपको मिलेगी, उसकी ऑडियो रिकॉर्ड होगी, हमने पुरानी तर्ज पे गाया, तो वो आप एंजॉय करेंगे उस ज़बूर से भी। थोड़ा सा गुनगुनाई दें। रहमत नाले है परे होया पाक यहोवा साडा, रहमत नाल है परया होया पाक यहोवा साडा, रहमत नाल है परया होया पाक यहोवा साडा, रहमत नाल है परया होया
पाक यहोवा साडा गोसा ते करन दे विच है ओदीरा प्यारत उसदा है डाडा रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। वेल डन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत। और ये मेरा बड़ा पसंदीदा ज़बूर है। हर रोज हमें थैंक यू। का जो है ना इकरार करने की जरूरत है, तो बिल्कुल जरूर आप उसको रिकॉर्ड करवाएं। और मैं चाहूंगा कि और रिकॉर्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसकी मुकम्मल होगी, बस हम वीडियो के लिए कर रहे हैं, तो खुदावंद करेगा नेक्स्ट मंथ तक इसकी वीडियो आ जाएगी। आप करें। और मैं मतलब आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई अच्छा सा ज़बूर जो है एक एल्बम निकालें और बाइबल टीवी ग्लोबल उसको स्पॉन्सर करेगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच, प्रेज अच्छा सा एल्बम एक बनाएं। और ठीक है, क्योंकि हम एक ऐसे माहौल में जहाँ पर हमारा कंपटीशन जो है ना वो बड़े गलत किस्म के लोगों के साथ है, तो हमें उनको साबित करना है कि खुदावन के जो लोग हैं वो उनसे बढ़कर जो काम, हमारा खुदा जो है वो कंजूस खुदा नहीं है। बियाबान में अपने जलाल के लिए उस वक्त के दौर के मुताबिक हजारों डॉलर जो है वो खर्च कर दिए थे बियाबान में। तो खुदावन जो सब कुछ करने पर कादिर है। तो मैं ईमान से इस बात के लिए आपसे प्रॉमिस करता हूँ। बिल्कुल, ज़बूरों का हम एक एल्बम करते हैं, उसमें ज़बूर करते हैं, पुराने ज़बूर जो हमारे जो ट्रेडिशनल ज़बूर हैं। इट विल बी स्पॉन्सर्ड बाय द बाइबल टीवी ग्लोबल। ठीक है, आमीन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप ये करेंगे तो जनाब वक्त हुआ चाहता है खुदावंद के पाक कलाम की स्टडी का। हमारे साथ हमारी प्यारी बुआ आज़ा चांद मौजूद है, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। और कल वो कहते हैं मैं अबू के लिए कहते मैं बहुत दुआ भी करती हूँ, तो बहुत खुदा से प्यार करने वाली, ये तो हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हमारी प्यारी बहन हमारे साथ हैं सरैया विंसेंट, उनके शोहर खुदावन में सो गए। मेरी बड़ी प्यारी अजीज बहन है, तो जरूर आप उनके लिए कंटिन्यू उनके लिए दुआ करें। भाई गिलबर्ट जो है पाकिस्तान गए हैं, फादर गिलबर्ट कराची आए हुए हैं, तो आप मैं उनको कोशिश करूंगा कांटेक्ट करने की, जरूर आपसे मुलाकात करेंगे। हमारे साथ हैं जी हमारे प्यारे दोस्त बिशप यूसुफ नदीम भिंडर साहब, मैनचेस्टर से ज्वाइन किया हुआ है, तो हम उन्हें भी वेलकम कहते हैं। तो जैन अगर आप मेरी हेल्प कर दें कि खुदा के पाक कलाम को आप तलावत फरमाइए। मुकद्दस लूका का अंजलि बयान भाई मुकद्दस साहब के पास उर्दू की मौजूद है, तो हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से तलावत करेंगे। लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 20 आयत से लेकर तो 35 आयत तक हम खुदा के पाक कलाम को देखेंगे। तो खुदा का पाक कलाम हम मिलकर देखते हैं। जी जैन आप करेंगे तलावत की? मैं मेरी आवाज आ रही? आप करें बाबा जी। जी चले मैं जी जी। यूं लिखा है खुदा के पाक कलाम में, फरिश्ता ने उससे कहा, आए मरीम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होकर तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से ये क्या कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? और फरिश्ता ने जवाब में से कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। हालेलुया, आमीन। दुआ मांगे। खुदावन बुजुर्ग खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो कि तू हमसे हम कलाम होता है। प्यार खुदावन हम अपने तमाम उन व्यूअर्स के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तमाम नाज़रीन के लिए जो कि इस वक्त है खुदावन इस बाइबल स्टडी में हमारे साथ शामिल हैं। खुदावन तू उन सबके साथ हो, सबको बड़ी बरकत देना। और प्यार खुदावन मैं इस पर दुआ करता हूँ पास्टर एडवर्ड के लिए, इकबाल दत्त के लिए, क्या खुदावन तो अपने खादमों के साथ हो, उन्हें बड़ी बरकत दे, यीशु के कादिर नाम में आमीन। आज कल हमने जो सिलसिला शुरू किया कि क्रिसमस जो है ये कोई स्टैटिक नहीं है। ये नहीं है कि बस एक दिन क्रिसमस हुआ और खत्म हो गया, बल्कि क्रिसमस जो है वो एक एक्टिव जो एक मुतहरिक इवेंट है जो कि पूरा साल जो है वो जारी रहने वाला है।
कल हमने खुदा मसीह के वो अल्फाज जो कि बहुत खूबसूरत थे, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में से हमने देखा कि शागिर्दों ने कहा कि हमें ये रोटी हर रोज दिया कर। खुदा मसीह ने दावा किया जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तो बैतलहम में ये रोटी जो है जिंदगी की रोटी, खुदा मसीह जो है उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए, मगर जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तो हमें हर रोज इस रोटी की, ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, हमें हर रोज उस जिंदगी की रोटी की जरूरत है। आज हम खुदा की बादशाही के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनकारनेशन का, क्रिसमस का खुदा की बादशाही के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। क्योंकि यीशु जब पैदा हुए तो मजूसियों ने आकर तो हेरोदेस से कहा तो बादशाह पैदा हुआ है, वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। तो वो घबरा गया और उसने बुलाया जो वाइज मैन थे, उनसे कहा कि जी वो बच्चा कहाँ पैदा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी वो तो जो पेश हुई है वो यही है कि वो यरूशलेम में, बैतलहम में पैदा होगा। तो खुदा मसीह ने अपनी खिदमत का जो आगाज है वो इन्हीं अल्फाज से किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। नजदीक आ गई। जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो उसमें जो खुदा की बादशाही की जब बात होती है तो वो अभी हम जब हम नए साल में दाखिल होने को हैं तो खुदा की बादशाही को हमें हमेशा अपने सामने रखना है। तो खुदा ने कहा था मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, वो अजली और अब्दी बादशाह है। तो भाई इकबाल आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि जब हम खुदा की बादशाही की बात करते हैं तो ये भी कोई स्टैटिक चीज नहीं है। हर रोज हमें खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करना है। और मैं एक और आयत पढ़ के फिर मैं आपकी तरफ इस बात को लेकर बढ़ूंगा कि यशायाह नबी के सहीफा में लिखा है, उसके नामे बाप की 7वें आयत में, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मलकत पर आज अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से क़याम बख्शेगा। रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। तो जैसे कि मैंने अर्ज किया कि जो क्रिसमस है ये एक जारी और सारी रहने वाला अमल है। तो खुदा की बादशाही के वाले से आप क्या फरमाना फरमाएं? जब हम, ये बड़ा वास्ट सा मजमून है, लेकिन जब हम मती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 9 आयत से ऑनवर्ड पढ़ते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि यूहन्ना ने तो उन्हें दुआ करनी सिखाई है, तू भी सिखा। तो इस दुआ में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहने लगे आए इस पर तुम इस तरह दुआ किया करो। खुदावंद यीशु मसीह नहीं थे करते, उन्होंने इनको कहा आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। पूरी दुनिया में था जब किंगडम ऑफ गॉड फुली तौर पे थी, लेकिन तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी है जमीन पर पूरी हो। अब सवाल ये है कि जब शैतान और उसके 1/3 फरिश्तों ने बगावत की तो एक और किंगडम खड़ी होगी जिसको डेविल की किंगडम कहते हैं। सो अब खुदावंद ने एक प्लान बनाया और अब होगा ये कि डैनियल उसका 7 बाब और उसकी 13 और 14 आयत में डैनियल नबी कहते हैं कि मैंने रात को एक रोया देखी कि इब्ने याद है ना, तो वो अगर हम पढ़ दें तो वहां लिखा है कि एक आदमजाद बादलों से, डैनियल की तरह हवाला मुझे दीजिए। डैनियल 7 बाब और उसकी 13 और 14 आयत और उसके बाद 9वीं आयत जो है ना वो ईदुल जो कदीमुल अयाम, ये खुदा बाप की बात हो रही है। अब यहाँ जी पढ़ना चाहता हूँ दानियल की किताब उसका 7 बाब और उसकी 13 आयत में, मैंने रात को रोया में देखा, क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजाद के मान आसमान के बादों के साथ आया, कदीमुल अयाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए, वह सल्तनत और हशमत और मलकत से दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहल लुगत उसकी खिदमतगारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत जो जाती ना रहेगी और उसकी मलकत लाजवाब होगी। तो ये एक जो अब खुदा का प्लान ये है कि शैतान की किंगडम को खुदावंद यीशु के वसीला से वो ख़त्म करे और फिर जो सो इसके लिए
एक आसमान जो किंगडम ऑफ हेवन जो है वो तैयार की गई, जो ये वर्स है। अब खुदा मसीह के जरिया से सरबराही करेगा, और जिसका हवाला हमने ये देखा। और फिर हम देखते हैं कि यसाया नबी का सहीफा, उसका 2 बाब 2 से 4 आयत भी इसी किंगडम के बारे में बात करती हुई हमें बता रही है। जी, ये लिखा है, और वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा, बहुत से उनको डांटेगा और अपने तलवारों को तोड़कर फालें और अपने भालों को असले बना डालेंगे, और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी, वो फिर कभी जंग करना ना सीखे। या सो ये 1000 साला मिलेनियम की बात हो रही है। जी जी। अब यहाँ अगर हमने ये डैनियल में देखा, अब यहाँ अभी तो खुदावंद यीशु बाप के दाहिने हाथ बैठ के उसके तख्त को शेयर कर रहा है, लेकिन यहाँ उसको एक 1000 साला बादशाही में एक तख्त दे दिया जाएगा। अब ये मिलेनियम में ये होगा कि इसमें बड़ा अमन का दौर होगा, लेकिन इससे पहले बहुत सारे वाकयात हैं, तो हम डायरेक्ट इस पे आते हैं। पहले तो यीशु बादलों पे आएगा, कलीसिया को ले जाएगा, और तकरीबन 7 सालों के बाद हर मजदूर की जंग में हिसाब किताब बराबर करेगा। ज़बूर 83 में या हिस्कियल उसकी 36 से 39 अबवाब में ये सारी कौमों के नाम लिखे हुए हैं। अब जो उनमें से बच जाएंगे तो फिर खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो एंटर होंगे गोल्डन गेट से। तो एनीवे वहाँ जब वो जाएंगे तो जाते ही उस हैकल को देखेंगे, वो तो बहुत बड़ा जलजला आएगा और उसमें भी तबाह हो जाएगी। और फिर वो जकरिया 6 बाब और उसकी 12 और 13 आयात में वो हैकल को तामीर करेंगे, और वहां से वो इस हुकूमत का यानी वो सेंटर होगा, कैपिटल होगा। तो हम देखते हैं कि ये यहाँ से वो खुदा का जो अजली मकसद ये है कि दोबारा रास्तबाजी और एक अबदी हुकूमत कायम हो जाए। तो इसके लिए भी बाइबल में यसाया, जैसे आपने कहा, 9 बाब और उसकी 6 और 7 आयत है, यसाया 11 और उसकी 1 से 9 आयत में भी है, और इसी तरीके से हम डैनियल 2 की 44 और 45 वर्सेस, और फिर नए अदनामा में भी, मुकाशवा में भी, टाइम को बचाने के लिए मैं जरा जैन को भी लेना चाहता हूँ गुफ्तगू में कि जी प्लीज, सॉरी या सर बांटे कि जैन आप जरा बताइएगा कि ये जो भी हम खुदा की बादशाह की बात कर रहे हैं, भाई ने बड़ी खूबसूरती के साथ उस पूरे जो एस्ट्रोलॉजिकल एक मंजर है आने वाली बादशाहत का और खुदा की दूसरी आमद का, बड़े मुख्तसर अल्फाज में उन्होंने इस बात को अयाता किया उसका। तो आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? पास्टर जो इवेंजलिस्ट इकबाल है, बड़ी खूबसूरती के साथ वो कॉन्टेक्स्ट के साथ आ रहे थे, और जब हम कॉन्टेक्स्ट की साक के साथ आते हैं तो हम बात को और ज्यादा बेहतर तौर पर समझ पाते हैं कि एक्चुअली बात हो क्या रही है। सबसे पहली बात कि आसमान की बादशाही जिसका जिक्र बार बार हम देखते हैं, हमें अनाजील में भी मिलता है, और मसीह ने भी इसी बात पर एम्फसाइज किया कि आसमान की बादशाही है क्या। सो पहली बात जो मैंने सीखी जब मैं सेमिनरी में था, जब हम न्यू टेस्टामेंट का सर्वे कर रहे थे, आसमान की बादशाही और कुछ नहीं बल्कि खुद खुदावन मसीह ही है। वो अपनी बाबत ही कह रहे थे कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई, यानी मैं आसमान की बादशाही हूँ और मैं उस बादशाही में बादशाही करता हूँ जिसका आखिर ना होगा। मुकाशा की किताब में हम क्या देखते हैं कि उसकी रान और पोशाक पर लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। अच्छा, रान और पोशाक से क्या मुराद है? उस वक्त जो बादशाह हुआ करते थे, जंगजू बादशाह, वो अपनी तलवारों पर अपने नाम लिखवाया करते थे ताकि वो उनकी पहचान हो सके, और उनकी जो तलवार थी उनके म्यान से लगकर उनके थाइस को टच होती थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कलाम कह रहा है कि उसकी रान और पोशाक यानी उसकी तलवार पर लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। और जब फरिश्ता भी सलाम कह रहा है मरियम को, तो वो कह रहे हैं उसकी बादशाही का आखिर ना होगा, सल्तनत उसके कांधे पर है, शोल्डर पर है। ये क्या है? उसकी सल्तनत
तलवार से कायम हुई भी सल्तनत नहीं है। बाबा जी उसके कांधे पर क्या था लेकर, वो क्या चल रहा था अपनी बादशाही कायम करने के लिए? सलीब। उसने अपनी बादशाही, अपनी सल्तनत तलवार के जोर से नहीं बल्कि सलीब पर अपनी जान देकर कायम की। फिलिपियों के खत में पौलुस क्या कहता है? अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने उसे कब्जा में रखने की चीज ना समझा बल्कि इंसानों के मुशाबे होकर अपने आप को खाली कर दिया। फिर खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, इसलिए हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि मसीह ही खुदावंद है। सो उसकी बादशाही अबदी बादशाही है, कभी ना खत्म होने वाली बादशाही है। ये बादशाहियां जिनका मैं इसको अगर स्पिरिचुअल मानों में जाऊंगा तो ऑलरेडी इवेंजलिस्ट साहब ने बहुत ज्यादा इसको रूहानी मानों में और थियोलॉजिकली उससे एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं इसको आसान करते हुए ताकि व्यूवर्स इस बात को समझ पाए कि जिस तरह वो अभी मत्ती की इंजील का भी हवाला दे रहे थे कि मसीह ने भी अपने शागिर्दों का कि तेरी बादशाही आए। सो उसकी बादशाही हमारी जिंदगियों पर, क्या वो मेरी जिंदगी पर रूल कर रहा है? क्या वो मेरी जिंदगी पर सल्तनत कर रहा है? अगर तो वो मेरी जिंदगी पर सल्तनत कर रहा है, मेरी जिंदगी पर बादशाही कर रहा है, तो फिर वो मेरा बादशाह है। ज़बूर 24 में हम गा रहे थे, अगर हम पढ़े तो लिखा है कि ए अब्दी दरवाजों ऊंचे हो जाओ क्योंकि मेरा बादशाह है। यानी जिस कदर वो बुलंद है उसी कदर उसकी बादशाही भी नेवर एंडिंग। उसने क्या लिखा मुकाशा की किताब में? वो कहता है फिर मैं उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच दूंगा जब वो नए आसमान और नई जमीन की बात करता है। फिर लिखा है माना मौत होगी उसकी बादशाही, और इस बादशाही में क्या फर्क है? लोग मंशूर लेकर आए थे, कोई दुख का पैगाम लेकर आता है, कोई बीमारी का पैगाम लेकर आता है, लेकिन ग्रंथियों के खत में हम क्या पढ़ते हैं कि सलीब का पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है, यानी उसकी बादशाही सलीब से कायम शुदा बादशाही है जिसका कभी आखिर नहीं होगा। जैन एक बात बताइए बस कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे क्रिसमस 25 तारीख को बहुत हमने जोश खरोश से उसको सेलिब्रेट किया, अभी भी मतलब वो जो जारी रहता है, नए साल तक दावतें हो रही हैं, लोग गीत भी गा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सडनली नए साल की इबादत के बाद ये सिलसिला बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि जैसे कोई त्योहार था ही नहीं, या एक वो जो बिल्कुल लोग वाइट हो जाते हैं। तो क्या पैगाम आप देना चाहते हो लोगों को कि हमें उस जोश और खरोश को कैसे जारी सारी रखना है? क्योंकि मैंने जैसे कहा कि क्रिसमस जो है स्टैटिक इवेंट नहीं है, एक कंटिन्यू रहने वाला एक मुतहरिक जो अमल है। तो क्या आप पैगाम देना चाहते हो लोगों को इस हवाले से, नौजवानों को? ऐसा ही है। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इस हवाले से? बाबा जी एक्चुअली हमारा अलमिया ये है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में ओवरऑल हमने जब बात आप कर रहे हैं, दिस इज द वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि हम इसको एक त्योहार लेकर, एक इवेंट लेकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। हम बस दिसंबर से नवंबर से शुरू होते हैं और 31 के गुजरते ही सारी हवा गुब्बारे में से निकल जाती है और फिर हम अगले साल के लिए अपने आप को कहते हैं होना। मुझे फोन कॉल पर परसों लिया था कि नेवर मिस द बर्थडे बॉय ऑन हिज ऑन बर्थडे। मैं कहाँ लेकर जाना चाहूंगा, आपको याद है जब मरियम और यूसुफ ईद मनाने यरूशलेम गए थे, यूसुफ को भूल कर आ गए थे, भूल गए थे, दे फॉरगेट द सन। देखिए कितने बिजी है, त्योहार वहां भी ईद चल रही है, वहां भी ईद थी यरूशलेम में जो मनाने वो गए थे। तो यीशु ने बोला है, यीशु मसीह को भूल कर आ गए और कितने दिन वहां लिखा है, फिर वो ढूंढते रहे अपने रिश्तेदारों के बाद और फिर जाकर मसीह उनको कहाँ मिला? हैकल में ही। होता क्या है कि हम क्रिसमस पर आते हैं, मसीह हमें मिल जाता है एंड वी लीव, फिर हम हैकल से निकल जाते हैं और फिर हम कहते हैं अगले साल देखेंगे। अगर तो मसीह मेरी जिंदगी में है, अगर तो यीशु के साथ मेरा रिलेशनशिप है, वो मेरी जिंदगी का बादशाह है, अगर तो उसने बैतलहम की चरनी में नहीं मेरे दिल की चरनी में अगर उसने जन्म लिया है, तो फिर मेरा हर दिन क्रिसमस है, फिर मेरा हर दिन नया साल है। कलाम कहता है वो हर रोज हमें नया जोर बख्शता है, हर सुबह मुझे ताजा कर देता है। क्यों हम इसको इवेंट की लेते हैं? क्रिसमस के गुजरते हम तो पाकिस्तान का तो आप जानते हैं बाबा जी अलमिया कि हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो पता नहीं कितने कर्जों के नीचे आ जाती है नए कपड़े लेने के लिए। लेकिन मैं उस दिन लियाकत साहब से बात करता, डॉक्टर लियाकत कैशर साहब, वो कह रहे थे कि क्रिसमस ट्री नहीं है, सेंटा क्लॉज क्रिसमस ट्री नहीं, क्रिसमस नहीं है, हमारी डेकोरेशंस, हमारे खाने क्रिसमस नहीं है, बल्कि यीशु मसीह हकीकी क्रिसमस है। अगर तेरे पास यीशु है, अगर तेरे पास मसीह की निजात का मुकाशफा है,
तो फिर डेली क्रिसमस है, फिर तो डेली दुआ करेगा, डेली नए कपड़े पहनेगा, डेली डेकोरेशंस करेगा। क्या बाइबल हमें बताती है कि सिर्फ क्रिसमस पर हमें अपने घरों को सजाने की जरूरत है या नए कपड़े पहनने की जरूरत नहीं हो? अगर मेरे पास यीशु मसीह की निजात का मुकाशा मुझे मिल गया है तो फिर डेली। मैं उस दिन भी एक बात बाबा जी करा था, आपको याद होगा कि सेंटा क्लॉज जो है वो दिसंबर में आता है और गिफ्ट्स देकर चला जाता है, ठीक है, सीजनल आता है। तो क्या मैं, आप और दूसरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, क्या हम सारा साल सेंटा क्लॉज बन सकते हैं? किसी उस बच्चे के लिए जो भूख से मर रहा है, किसी उस शख्स के लिए जो ठंड से मर रहा है, किसी उस शख्स के लिए जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास छत नहीं है, क्या मैं सारा साल, हाँ मैं ड्रेस तो नहीं पहनता, मैं दाढ़ी नहीं लगाता, मैं सेंटा नहीं बनता, लेकिन क्या मेरे अंदर सेंटा क्लॉज वाला स्पिरिट है जो लोगों के चेहरों पर खुशी लेकर आता है, मुस्कुराहट लेकर आता है, लोगों के चेहरों पर ताजगी लेकर आता है? चाहे गिफ्ट उसमें 1 रुपए का भी हो, लेकिन बच्चा वेट करता है कि सेंटा क्लॉज मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। तो क्या मैं इस पर मैं चैलेंज देना चाहता हूँ नौजवानों को और सारे अपने व्यूवर्स को, क्या मैं अगले पूरे 2023 सेंटा क्लॉज बनना चाहता हूँ? थैंक यू सो मच जैन। थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेक हो रहा है, तो मैं भाई बाल आप इस बात को कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे कि हमें किस तरीके से उस मोहब्बत को, वो मोहब्बत माननी पड़नी चाहिए जो क्रिसमस पे हम शो करते हैं, अपने इज़्ज़त-ओ-क़ारों को बुलाते हैं, गिफ्ट देते लेते हैं, तो थ्रू आउट द ईयर कैसे हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं? भाई इकबाल, आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिएगा। देखिए भाई साहब, हमें तो एक गाइडलाइन दे दी गई है जी। वो ये है, हर यीशु के खून खरीदों को अरशाद आज़म है ना, मत्ती 28 उसकी 19 और 20 आयात, मरकज़ 16 की 15-16 आयात। तो बात ये है कि अब हमने खुशखबरी है क्या? खुशखबरी जो है वो पहला करंथियों 15:1 की 4 आयात में है कि यीशु को हमने दुनिया तक पहुंचाना किस तरह है, कि खुशखबरी क्या देनी है। अच्छी बात है कि उसके मौजज़ात का जिक्र किया जाए, लेकिन ये है कि मेरे गुनाहों की खातिर यीशु मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा और हमेशा की जिंदगी में उसने शामिल किया हमें। तो असल में हम अगर हम इसी पे लगे रहें, देखें यूहन्ना का पहला खत 4:17 में लिखा है, और ये बहुत बड़ा एजाज़ है जो यीशु ने दिया है। और वो जब वो देखें, वो कहता है कि मोहब्बत इसी से जाहिर होती है कि अदालत वाले दिन हमें बड़ी दिलेरी होगी कि जिस तरह वो है आसमान पे उसी तरह हम जमीन पर हैं। यानी खुदावंद यीशु मसीह आज का कल अब तक यकसां किस तरीके से है, इसी तरीके से आज मुझ में और आप में से हो के लोग उसको देखना चाहते हैं। तो असल में ये ठीक है कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, हैं उन्हें बाप बेटा रूल कुद्दस के नाम से बैप्टाइज करो, ठीक है। लेकिन जो 20 आयत है उस पे अगर हम फोकस रख लें और उन सब बातों की, उनको खबर दो बातें क्या हैं, इस पे ज्यादा जोर होना चाहिए। उन सब बातों की भी खुशखबरी, तो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। सो ये एक पैकेज जो है वो हुक्म किन किन चीजों का है। सो फंडामेंटली 6 बुनियादी मसीहत के असूल हैं। तो एनीवे ये फिर टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है। तो उन जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, सैक्रामेंट, बैप्टिज्म, तौबा, ये सैक्रामेंट की डेफिनेशन जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जो काम यीशु ने किया है, जब वो अपने भाई बहनों को कहता है कि ये तुम करो और वो करते हैं, जिस तरह होली कम्युनियन, ये सैक्रामेंट है। ये भी तो अब हुक्म जो है ना, जब हम उनको स्टडी करें तो फिर हमें पता लगता है, फिर हम देखें हमारी तालीम का, हमारी प्रीचिंग का जो भी सेंटर जो है वो यीशु होना चाहिए। है मेरे पिता, ये मेरी दुआ, अब डॉली नहीं है, नहीं तो मैंने शुरू करना था, उन्होंने यीशु के मानंद हमको बना मुझसे ज़ाइन साहब हैं खुदा के। तो असल में भाई साहब ये है कि जब हम इस पे लगे रहते हैं, जिसका साहब होना है
अब ने साहब क्या देना है यीशु को? देखें, पौलुस ने उसको कहा कि ये रूहें जीतने वाला है। आज जो यीशु ने दिया है यूहन्ना 14:12 में, और जो मुझ पर ईमान लगता है, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, ऐसे बड़े बड़े काम करोगे। तो बेसिकली आज बाप के दाहिने हाथ बैठ के देख रहा है, और जब हम जाएंगे ना, या बोलेगा, एक ही गल करेगा कि कहाँ गई हैं वो रूहें। सो मेन फोकस इस ये कि ये काम है जी। थैंक यू भाई, बहुत खूबसूरती के साथ आपकी बातें इतनी गहरी और खूबसूरत होती हैं कि एक कलाम तो लेकर बैठे तो बहुत ज्यादा हमें वक्त दरकार है, लेकिन खुदा का शुक्र हो सारी दानिश हिकमत के जो खुदा ने आपको बख्शी है। तो हमारे पास चंद मिनट बचे हैं, तो मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि नए साल की आमद है, तो चंद अल्फाज में अगर आप मैसेज जो है वो बाइबल टीवी के जरिए आप अपने जो व्यूवर्स हैं उन तक पहुंचा दें, जो बहन भाई देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं जैन से। जैन, अगर आप बेटा, आप एज ए पास्टर आप क्या महसूस करते हैं कि क्या मैसेज जो है चंद अल्फाज में, एक बड़ा टचिंग किस्म का मैसेज जो है ना, वो आप दें अपने तमाम व्यूवर्स को, सुनने वालों को, देखने वालों को, कि क्या हमें करना है नेक्स्ट ईयर में? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से, बाबा जी की तरफ से, इवेंजलिस्ट इकबाल की तरफ से, ये नया साल बहुत बहुत आपको मुबारक हो, और खुदा आपको इस सारे साल की खुशियां नसीब करें। और जब बाबा जी कह रहे हैं ना कि टची मैसेज हो, तो मुझे फौरन खुदा का पाकर उस तमसील की तरफ ले गया कि जब मालिक कह रहा है कि इस दरख्त को काट डाल, तो वो कह रहा है कि नहीं, इसे 1 साल और दे दे, ये आगे को फलेगा। सो मैं इनकरेज करना चाहता हूँ खासतौर पर, क्योंकि मैं नौजवानों से, मेरा एम्फेसाइज हमेशा नौजवानों पर, और नौजवान हमारी कौम की रीढ़ की हड्डी है। ये दुनिया में जहां कहीं भी है, इन्होंने कम्युनिटी को आगे लेकर चलना है। ये शोल्डर्स हैं जिन्होंने बोझ उठाना है अपनी कम्युनिटी का, मिनिस्ट्री का और चर्चेस का। सो अगर खुदा ने आपको ये 2023 दिया है, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ कि फल लाइए। याद रखिए, बागमान, जो बाग का जो मालिक है, बाबा जी बड़ी गहरी बात करने लगा हूं, वो हर साल दरख्त पर पत्ते देखने नहीं, इवेंजलिस्ट साहब, दरख्त पर पत्ते देखने नहीं, दरख्त पर फल देखने आता है। हमने पत्ते पुत्ते तो बहुत लगा लिए, और पत्ते वाला दरख्त आप कभी देखिएगा लंदन में तो ज्यादा हिलते रहते हैं हवाना, लेकिन याद रखिए जिस दरख्त पर फल होता है वो ऐसे खड़ा रहता है स्टैंड लेकर, और वो फलदार होता है, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। बाबा जी एक और बात का बाथरूम में सिखा रहा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दरख्त पर फल ज्यादा है या कम है। सुनिएगा बात, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि फल ज्यादा है कम है, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि दरख्त तूफानों के बाद भी कायम है। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दरख्त का कायम रहना, क्या कह रहा है वो? कह रहा है 1 साल मालिक और दे दे, आगे को ना फला तो तुझसे काट डालना। सो खुदा ने हमें, वो आप पर लिखा है कि इंजीर का दरख्त जो है वो पाकिस्तान में, पढ़िएगा कभी गौर से, लिखा है इंजीर का दरख्त पाकिस्तान में लगाया है। बाबा जी, इंजीर का दरख्त रेगिस्तान में फलता है, वो पथरीली जमीन पर फलता है और सख्त जमीन पर फलता है, और जहां पर अंगूर उगाया जाता है वो बहुत नरम जगह होती है, छांव होती है, वहां पर बड़ी केयर करनी पड़ती है। तो खुदा का पाकरू कह रहा है कि हमें रेगिस्तानों शायद जो पाकिस्तान की मानद है उसमें प्लांट कर दिया, जहां पर रोशनी है, जहां पर नरम जमीन है, जहां पर खुशी है, शादमानी है। सो इस नए साल पर मसीह के लिए फल लाइए, अपनी कम्युनिटी के लिए फल लाइए, ताकि जब बाग का जो मालिक है वो आए, वो हमें देखकर ये ना कहे कि इसे काट डाल, बल्कि वो खुश हो और हमें और बरकत दे। सो ये मेरा पैगाम है। वेरी गुड। इसमें खुदा का जो पेशेंस है, सब्र है, तहम्मुल है, वो देखो तहम्मुल करता है, क्योंकि किसी की हिलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है सबकी तौबा तक वो पहुंचे। हमारे साथ जी कराची से, मेरा ख्याल है शायद अभी कराची में है या किसी और शहर में हमारी बहन है एल्डर विनेस अल्लाह रखा, जो कि बहुत हमारे रेगुलर व्यूअर्स भी हैं, हमारे चर्च के एल्डर हैं, इन दिनों पाकिस्तान में हैं और अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो अगर कराची में है तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँ कि जरूर आपके चर्च में विजिट करें कीमाबाद में। तो मोस्ट वेलकम। और गिलबर्ट भी गए हुए हैं, और मैं उनसे जरूर रब्ता करूंगा और उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आपसे मिलें। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने तमाम व्यूवर्स का, जो कि इतनी दूर दूर बैठे हुए, लेकिन हॉलीडेज पे भी मोस्ट वेलकम बाबा जी। जब आपका चर्च के बच्चे जो हैं वो आए हुए थे मिलने के लिए, तो कहते कि आप तो बिल्कुल आपने रेस्ट ही नहीं की, कि छुट्टी वाले दिन भी, बैंक हॉलीडेज पे भी, क्रिसमस के फौरन बाद आपने प्रोग्राम जो किए।
तो मैंने कहा कि ये मेरा खानदान है और ये कैसे हो सकता है आप सुबह उठें और अपने बच्चों को, अपने अजीजों को आप ना मिलें। तो यू आर माई चाइल्ड, और मेरे भाई मेरे बहन जो के प्रोग्राम को देखते हैं, इंतजार करें। देखें, आप इस बात से भाई इकबाल अंदाजा करें कि उनके जहन में हम हैं कि पाकिस्तान बैठे हुए भी उन्होंने हमें भूले नहीं है, ज्वाइन किया हुआ है। तो खुदा का शुक्र हो। तो भाई मैं भी ऐसे ही करता हूँ, कभी मैं अगर ना हो तो मैं अपने साथ लगा लेता हूँ शो और मैं देखता रहता हूँ, उसके बाद उसको थोड़ा सा आवाज कम करके तो मैं उसमें ज्वाइन रहता हूँ। आई फील ब्लेस्ड व्हेन आई जॉइन, दिस इज वेरी पावरफुल। बेनवीन साहब बताइएगा कि आप इसका कहाँ पे हैं, क्योंकि उन्होंने मैसेज किया लेकिन समझ नहीं लग रही मुझे इसका। तो हमें बताइएगा, अगर आप कराची में तो जरूर आप विजिट कीजिए पास्टर जैन को। तो आइए हम दुआ मांगते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तमाम। मैं जरूर अपना एड्रेस भी शेयर करूंगा जरूर, जब भी वो चाहें। तो हम खुदा के जरूर झुकेंगे और दुआ करेंगे, आज के सारे इस प्रोग्राम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप खासतौर पर जो हमारी बहन है सुरैया, उनके लिए दुआ करें जिनके साथी उनसे बिछड़ गए, और पास्टर गिलबर्ट साहब के लिए, बहन वीनस अल्लाह रखा के लिए जो हमारी एल्डर साहब हैं इन दोनों पाकिस्तान, उनके लिए दुआ कीजिए। और भी जितने लोग गए हुए हैं हॉलीडेज पे और जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करें, खुदा उन्हें कुव्वत और ताकत बख्शे। तो आइए हम सब दुआ मांगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें और खुदा उनका फजल चाहें अपने तमाम अजीजों के लिए। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश, तेरी हमद हो, क्योंकि तू अजल से जिबा किया हुआ बर्रा है। हजारों हजार फरिश्तगान तुझे कदूस 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 पुकारते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तू अपने खादमों को प्यार खुदावन अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावन तेरा शुक्र हो इन तमाम ईमान के सूरमाओं के लिए। प्यार खुदा में तेरा शुक्र अदा करता हूँ पास्टर जैन के लिए, भाई इकबाल दत्त के लिए, जो कि तेरे इंजील के प्यार खुदा उन खादम हैं, तेरे कलाम को, तेरी खुशखबरी को लोगों तक लेकर जाते हैं। खुदा में उनके लिए, उनकी अहलिया के लिए, डॉली के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। और प्यार खुदा मैं दुआ करता हूँ पास्टर जैन के लिए, उनके घराने के लिए, प्यार खुदा तो उन्हें कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इस वक्त खुदा हम इल्तिजा करते हैं पादरी गिलबर्ट साहब के लिए, एल्डर वीनस के लिए जो कि पाकिस्तान में है। खुदा तो उनकी हिफाजत निगरानी कर। और फिर यीशु मैं तमाम बीमारों को तेरे तख्त के सामने लेकर आता हूँ, जो खुदा हॉस्पिटल में है। खुदा तो उन्हें छू, ताकि वो कह सके कि यीशु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावन जब तू दुनिया में था तेरे कहने और छूने से मरीज शफा पाते थे। आज भी तेरे अंदर वही कुदरत और ताकत मौजूद है। अपना शफा वाला हाथ बढ़ा, सारी कमजोरी, सारी तकलीफ, सारी बीमारी तेरे यीशु नाम में जाती रहे। जब हम एक नए साल में दाखिल होने को हैं, नई खुशियां दे, नए तौर से अपने साथ चलना सिखा। और प्यारे खुदा मैं दुआ करता हूँ अपनी बहन सुरैया के लिए, प्यारे खुदा उनके साथी को तूने अपने पास बुला लिया। भाई विली के लिए, उनकी सारी जिंदगी के लिए, उनके खूबसूरत ईमान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सैमन के लिए दुआ करते हैं कि प्यारे खुदा तो बच्चे के साथ जिनके बाप का खुदा तूने अपने पास बुलाया। खुदा तू हमारा बाप भी है, तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारा दोस्त भी है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं। प्यारे खुदा तू बड़ी बरकत दे, आज का तमाम दिन तुम्हारे साथ हो, हर कदम पर हमारी सहायता कर, हमारे घरानों को बरकत दे, हमारे दोस्तों को बरकत दे। इस मुल्क से सलामती चाहते हैं, तमाम कलीसियाओं के लिए तेरी सलामती चाहते हैं, तमाम खादों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। यीशु के सुंदर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। नहीं हमारे बाप तू जो आसमान पर है, बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हम बख्श दे, अपने परिवारों को माफ न करें, तुम्हारे अक्सर माफ आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू पास्टर जैन एंड थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा जी, तमाम नाज़रीन का शुक्रिया। खुश रहें और खुश रखें। इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पादरी नोबल को और पास्टर जैन को और एवेंजलिस्ट इकबाल दत्त सबको इजाज़त दीजिए। खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।